हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी सेंटर। मैं सागर वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी सेंटर पर। बच्चों, आज का हमारा सेशन है जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल्स को कम्प्लीटली सोल्व करने वाले हैं। यदि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो डायरेक्ट ये वाला पार्ट देख रहा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखकर फिर इस पार्ट पर आइए। अगर आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, समांतर श्रेणी, इसको शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ए अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर है और पी प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर है, तो हम समांतर श्रेणी को आगे क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। ठीक है, मैं बार बार समांतर श्रेणी को आगे क्या बोलूंगा? एपी बोलूंगा, तो आपको समझ जाना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी? जब उसका डी जो है कॉमन डिफरेंस जो है उसमें समान होगा, हर पद का जो डिफरेंस है वो समान आ रहा होगा। ठीक है, तभी वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछ रहा है? जो एपी है वो क्या दे रखी है? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। ठीक है, तो कल हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से सीख लिया था प्रथम पद कौन सा होता है, दूसरा पद कौन सा होता है, तीसरा पद कौन सा होता है, चौथा पद कौन सा होता है, और कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर कैसे निकालते हैं और उसको किससे डिनोट करते हैं। हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहला पद कौन सा है यहाँ पर? 3/2। ठीक है, पहला पद कौन सा हो गया? 3/2। अब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? कल बताया था मैंने आपको, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। सार्वंतर को कैसे निकालते हैं? बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। ठीक है, तो बाद वाला पद कौन सा है? 1/2, यानी कि a2 - a1। भाई, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना है। ठीक है, तो a2 - a1 d इक्वल टू a2 का मान कितना है? 1/2 माइनस a1 का मान कितना है? 3/2। ठीक है, बिल्कुल इजी था। डी का मान कितना आ गया? -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1। बस इसमें इतना सा ही पूछ रहा है। हो गया सॉल्व। सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। चलिए देखते क्या कह रहा है सेकंड एग्जांपल। देखो, संख्याओं की निश्चित सूचियों में कौन कौन एपी नहीं है, और यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। मतलब ये सेकंड एग्जांपल में ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जो ये एपी दे रखी है, इनमें से कौन कौन तो एपी है और कौन कौन एपी नहीं है। यदि कोई इनमें से एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका, दूसरे एग्जाम्पल का पहला। देखो, कोई भी श्रेणी एपी कब होगी? जब उसका जो कॉमन डिफरेंस है, जो सार्वंतर है, सभी पदों का क्या आ रहा होगा? समान आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पद 4 पद है, ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। इस तरीके से लिख लिया करो ताकि जो इससे क्या है, गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो डी निकालने के लिए वही करना है, बाद वाले पद में से पहले वाला पद घटाना है, सबका निकाल लेना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सबका निकालेंगे तो a2 - a1 इक्वल टू कितना? 10 - 4, ये 6 आ गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे एक पद आगे, तो a3 - a2, 3 का मान 16, ये 10, कितना आ गया? 6। ठीक है, फिर a4 - a3, a4 कितना है? 22 - 16, कितना आ गया? 6। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, सभी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद लिखिए। अब भाई ये तो एपी है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसके अगले दो पद लिख देते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखो क्या करना है, जो लास्ट वाला पद है ना, उसमें जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसको जोड़ देना है लास्ट वाले पद में। देखो, ये a1, a2, a3, a4, a5, हम कौन सा पद निकालेंगे? a5, क्योंकि हमसे दो पद पूछ रहा है, अगले दो पद लिखिए। ठीक है, तो a5 निकाल रहे हैं, तो a5 निकाल रहे हैं तो लास्ट वाले पद में d का मान जोड़ देना है। तो लास्ट वाला पद कौन सा है? a4 प्लस d का मान जोड़ना है, तो a5 इक्वल टू लास्ट वाला पद कौन सा है? 22, कितना है? 22, d का मान 6, तो a5 कितना आ गया? 28। ठीक है, एक तरीका तो ये है पद निकालने का। ठीक है, दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम जो भी पद हम निकालते हैं, जैसे a5 निकाल रहे हैं, तो a5 में से एक कम करके कितना आएगा? 4 आएगा, तो 4 को d से मल्टीप्लाई करके लिख देना है और प्लस में a जोड़ देना है पहला पद। ठीक है, देखो कैसे, जैसे ये a5 निकाल रहे हैं अपन, तो पहला पद a प्लस a5, 5 में से एक कम किया 4, तो 4 को d के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब बस मान रख दो, आंसर आ जाएगा आपका। देखो, a5 इक्वल टू a का मान कितना है? 4 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई 6, d का मान 6 है। ठीक है, तो a5 इक्वल टू 4 प्लस 24 और ये आ गया 28। दो तरीके हैं, या तो आप इस तरह से निकाल लो या फिर इस तरह से निकाल लो। ठीक है,
चॉइस आपकी है, ठीक है। अब देखो ये तो आ गया A5, अब निकालते हैं A6। तो A6 कैसे निकालेंगे, देखो इस तरीके से निकालते हैं। A6 इक्वल टू A प्लस वही पहला पद प्लस, अब 6 में से एक कम किया 5, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो D के साथ, अब मान रख दो। A का मान कितना है 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 6, A6 इक्वल टू 4 प्लस 30, तो A6 कितना आ गया अपना 34, ठीक है। इस तरह से भी निकाल सकते हो भाई। लास्ट वाला पद कौन सा था, A5, 28 आया था, तो A6 इक्वल टू लास्ट वाला पद A5 प्लस D का मान जोड़ना है। A6 इक्वल टू A5 कितना आया था 28 प्लस D का मान 6, तो A6 कितना आ गया 34, ठीक है। सिंपल सा था बिल्कुल, तो फटाफट आप इसको नोट कर लो। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है, प्लस आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये प्लस का 2 है, ठीक है, और ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो जब प्लस के 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो जो आंसर आएगा आपका, जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ मैं कि जो प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं ना प्लस के साथ, तो जो आंसर आता है वो प्लस का आता है, ठीक है, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ना माइनस के साथ, तो भी क्या आता है, प्लस आता है। देखो ये माइनस का 2 है ना, मल्टीप्लाई, और ये माइनस का 4 है। जब माइनस के 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये माइनस के 8 मल्टीप्लाई ये माइनस के 4, तो कितना आएगा 32 प्लस का, ठीक है। तो माइनस की कोई भी संख्या को यदि माइनस की दूसरी संख्या से, माइनस की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्लियर। अब आगे क्या क्या दे रखा है कि माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो क्या आता है, माइनस आता है। जैसे माइनस के 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 के साथ तो क्या आएगा, माइनस के 8, ठीक है, क्लियर। इसी तरह यहाँ पर यदि ये 8 प्लस का होता और ये माइनस का होता तो भी ये कितने का आंसर किस में आता, माइनस में आता, ठीक है। ये वाली टर्म्स जी रही भाई, पहले वाली संख्या प्लस की है, 8 प्लस का है, फिर मल्टीप्लाई 4 किसका है, माइनस का, क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है, क्लियर। और माइनस को माइनस के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस, मतलब माइनस के किसी भी संख्या को माइनस की दूसरी संख्या के साथ जोड़ते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, माइनस के 4। कुछ इस तरह से सोल्व होता है ये, ठीक है, क्लियर। और प्लस की संख्या को यदि प्लस के साथ जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, 2 + 2 4, आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, यदि माइनस की संख्या को माइनस की संख्या के साथ ऐड कर रहे हो तो आंसर जो आएगा वो हमेशा माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। वही सेम प्रोसेस जो इस वाले क्वेश्चन में की थी, सबका क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है। A2 माइनस A1, ठीक है, निकालते हैं चलो साथ के साथ। A2 का मान कितना है, -1 माइनस A1 1, कितना आ गया, माइनस का 2, ठीक है। इसी तरह A3 और A2 में डिफरेंस निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 का मान कितना है, माइनस के 3, ठीक है, माइनस A2 का मान कितना है, माइनस का 1, ठीक है। तो D इक्वल टू ये माइनस का 3, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो बताया था क्या आएगा, प्लस, ठीक है। तो D का मान कितना आ गया, माइनस के 2, ठीक है, क्लियर। इसी तरह अगला निकाल लेंगे, A4 माइनस A3, D इक्वल टू A4 कितना है, माइनस के 5 माइनस A3 कितना है, माइनस के 3, D इक्वल टू माइनस के 5 प्लस के 3, D इक्वल टू माइनस के 2, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है, -2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो सारवंतर है वो क्या आ रहा है, समान आ रहा है, मतलब ये AP है। अब इसके अगले 2 पद और निकाल देते हैं, ठीक है। तो लास्ट वाला पद कौन सा था, अब हमें निकालने हैं इसके अगले पद A5 और A6 हमको निकालना है, ठीक है। तो A4 कितना है, माइनस के 5 प्लस D का मान माइनस के 2, हम A5 निकाल रहे हैं, ठीक है। वापस लिखता हूँ इसको,
A5 निकाल रहे हैं तो A4 प्लस डी का मान A5 इक्वल टू A4 का मान कितना है -5 प्लस डी का मान -2 A5 इक्वल टू कितना आ जाएगा -7। ठीक है, इसी तरह A6 निकाल देंगे A5 प्लस डी A6 इक्वल टू 5 का मान -7 आया है। ठीक है, -7 प्लस डी का मान कितना है -2 तो A6 कितना आ जाएगा -9। ठीक है, फटाफट नोट कर लो इसको। यहाँ पर भी सेम वही करना है, डी का मान निकालना है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 कितने पता है 5 है ना, तो A5 माइनस A4 यहाँ पे निकालते हैं 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भाई माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे प्लस आ जाएगा 2 प्लस 2 4। ठीक है, ये निकालते हैं A3 माइनस A2 ये माइनस का 2 और ये -2 माइनस का 2 और ये माइनस और ये प्लस का 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -4। अब देखो यहाँ पर जो है डी का मान जो है यहाँ पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है प्लस का। ठीक है, इधर यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है -4 आ रहा है, तो डी का मान जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसको मतलब ये क्या है फिर ये AP नहीं है, और यदि ये AP नहीं है तो इसके हम अगले दो पद नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले चेक करेंगे AP है या नहीं। A2 माइनस A1 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 A3 माइनस A2 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 A4 माइनस A3 A4 माइनस A3 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है 0, यहाँ पर डी का मान 0, लेकिन यहाँ पर डी का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये AP नहीं है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे अतः यह AP नहीं है। तो बच्चों इस पार्ट में होते हैं आपके जो एग्जाम्पल है एक्सरसाइज 5.1 के एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।